This call is now being recorded. ठीक है, तो सबसे पहले मुझे कोई बताए इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स पूर्णांक, नंबर बताएं। इंटीजर्स पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, सभी चैट बॉक्स में बताएं। जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें, आज आपकी रिवीजन क्लास है और आपका टॉपिक ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स रिवाइज हो रहा है। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले सभी बच्चे बताएं पूर्णांक किसे कहते हैं और पूर्णांक कौन कौन से नंबर्स होते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। बताएं सभी बच्चे। सर नहीं मैम। और पूर्णांक कौन कौन से संख्याएं आती हैं जिनमें धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक, इस तरह की सभी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो पूर्णांक में आपकी धनात्मक संख्याएं, शून्य और ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। इन पे हम ऑपरेशंस रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, तो जल्दी से बच्चों बताओ मल्टीप्लिकेशन इसमें कौन कौन से, चूंकि पूर्णांक में धनात्मक, ऋणात्मक और ऋणात्मक और शून्य तीनों प्रकार की संख्याएं आती है। तो पहला केस है दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन, दूसरा केस है आपका दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन और तीसरा केस है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। हमने सिर्फ यही तीन केस क्यों लिए, क्योंकि जीरो से तो आप किसी की भी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। इसलिए जीरो का केस नहीं लिया हमने, सिर्फ धनात्मक और ऋणात्मक का केस लिया है। ठीक है, पहले, हाँ पहले धनात्मक का देखें। गुणन क्या होता है सबको पता है, सिंपल प्राकृतिक संख्याओं का जैसे गुणन किया था वैसे ही हो रहता है, 10 पंजे। बताएं बच्चे कितना होगा आंसर इसका। 10 पंजे 50। तो ये भी आपका कैसा आया, धनात्मक। तो दो धनात्मक संख्याओं का गुणन कैसा आता है, धनात्मक। तो यहां से आपका क्या निकला कि गुणन करने पर हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही मिल रहा है, मतलब प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करें तो प्लस ही आता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से होती है तो प्लस ही आता है। सबको क्लियर है पहला। फिर उसके बाद अब हमने दोनों क्या लिए, ऋणात्मक, दोनों ऋणात्मक लिए। तो इसका गुणन क्या होगा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दो ऋणात्मक चिन्ह गुणा करके माइनस माइनस की गुणा होती है तो क्या आ जाता है, प्लस। माइनस माइनस की गुणा होती है तो क्या आ जाता है, प्लस। ये सबको याद होना चाहिए। तो आपका ये कितना आ जाएगा गुणनफल, ये भी आ जाएगा 50। क्यों, 10 पंजे 50 और माइनस माइनस की गुणा के वो भी क्या हो गया, प्लस। तो आपका आंसर आ जाएगा +50। तो यहाँ पे यही है कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन करने पर हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो सबको ये याद रहेगा, माइनस माइनस की गुणा करके क्या आ गया, प्लस। और फिर उसके बाद आप तीसरा केस, एक ऋणात्मक लिया और एक धनात्मक लिया। जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे तब क्या आ जाता है, तब आपका नेगेटिव साइन आता है। क्लियर है, माइनस और प्लस की गुणा करते हैं तो माइनस साइन आता है। ये इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 50। तो तीनों केस याद रहेंगे, पहला दोनों धनात्मक हों तो गुणा होके धनात्मक ही साइन आ जाता है। यहाँ पे दोनों धनात्मक थे, चिन्ह समान थे। ठीक है, सेकंड केस, दोनों नेगेटिव हो, दोनों के अभी भी चिन्ह समान है, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों ऋणात्मक हैं, तो भी आपका क्या आएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव गुणा करके पॉजिटिव हो गया। क्या, शुरू से समझाना ये सवाल। अच्छा शुरू से समझाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन में रिवाइज करा रही हूँ, कुछ नया नहीं पढ़ाया है। आपका गुणा, गुणा चल रहा था सबसे पहले इंटीजर्स पे, इंटीजर्स पूर्णांक पे गुणा, पूर्णांकों पे गुणा जब हम करते हैं तो तीन केस होते हैं आपके। कौन कौन से, एक तो पॉजिटिव, पॉजिटिव का, जो पॉजिटिव और पॉजिटिव गुणा करके क्या बनाता है, पॉजिटिव ही।
तो हमने पहला एग्जाम्पल देखा 10 की 5 से गुणा की तो कितना आ गया 10 पंजे 50। ये भी धनात्मक था, ये भी धनात्मक था, तो उत्तर भी आपका क्या आ गया धनात्मक। ठीक है, फिर सेकंड आपने क्या देखा, दोनों निगेटिव हो संख्याएं, दोनों ऋणात्मक हो तो भी गुणा करके क्या आ जाता है पॉजिटिव। तो सेकंड एग्जाम्पल आपने देखा क्या, -10 की -5 से गुणा करते हैं तब कितना आता है, माइनस माइनस गुणा करके क्या हो जाता है प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 10 पंजे 50, तो ये भी आपका कितना आ गया +50। दोनों कितने आ गए +50। लेकिन जब आपके यहाँ पे चिन्ह भिन्न भिन्न हो, यहाँ तो दोनों के चिन्ह क्या थे समान थे, यहाँ दोनों प्लस थे, यहाँ देखो दोनों ही प्लस हैं और यहाँ दोनों ही निगेटिव है, तो दोनों के चिन्ह तो समान है। लेकिन थर्ड केस में क्या होता है, आपका एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं तब गुणा करके आपका क्या आता है निगेटिव। याद आ रहा है मैंने क्या पढ़ाया था, प्लस माइनस की गुणा होके क्या हो जाता है माइनस। तो यहाँ पे यदि आपका 10 प्लस का और 5 माइनस का ले तो इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, 10 की -5 से गुणा करें तब भी -50 और -10 की 5 से गुणा करें तब भी -50। एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, दोनों केस ध्यान से देखें, यहाँ 10 पॉजिटिव है तो 5 निगेटिव है, यहाँ 10 निगेटिव है तो 5 पॉजिटिव है। एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो, दो चिन्ह भिन्न भिन्न हो गए तो आपका क्या आ जाता है चिन्ह निगेटिव, तो आपका आंसर में भी चिन्ह क्या आ जाता है ऋणात्मक। क्लियर है, बताएं अब आपको समझ में आया सभी को, सभी को गुणा क्लियर हुई पूर्णांकों की। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो, चिन्ह क्या हो गए भिन्न भिन्न। जब चिन्ह भिन्न होते हैं तो गुणा करने पर चिन्ह क्या आ जाता है निगेटिव। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, चिन्ह दोनों के क्या है भिन्न भिन्न, तो गुणा करने पर क्या आ जाएगा आपका निगेटिव। ठीक है, तो अब जल्दी से मुझे बताओ, यदि मैं पूछ रही हूँ आपसे कि 12 की -7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। सभी बच्चे आंसर करें। तो देखिए -84, मैम माइनस शुरू से हाँ -84 आएगा। माइनस क्यों आया, यहाँ पर एक आपका प्लस था एक आपका माइनस था, तो जब एक प्लस एक माइनस हो दोनों के चिन्ह क्या होंगे भिन्न भिन्न, तो आपकी मैम गुणा करने पर चिन्ह क्या समझाना, आ जाता है निगेटिव। क्या, शुरू से समझाना। तो शुरू से ही चल रहा है बच्चों, ये पुराना है, मैं रिवाइज करा रही हूँ, कुछ नया नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, पुराना ही रिवाइज करा रही हूँ। आपने क्या लेट ज्वाइन किया है। तो देखिए ये क्या समझा रही हूँ, देखें गुणा में क्या है, आपको पहले गुणा के 3 नियम याद करने हैं। सभी बच्चों को गुणा के 3 नियम याद करने हैं। सबसे पहले पहला, प्लस की प्लस से गुणा होती है तो प्लस आता है। दूसरा, माइनस की माइनस से गुणा होती है तब भी प्लस आता है। और तीसरा, प्लस की माइनस से गुणा होती है या माइनस की प्लस से तब आपका माइनस आता है। ठीक है, ये सबको याद करना है। जब तक आप ये याद नहीं करेंगे तब तक गुणा में गलतियां होती रहेंगी। यहाँ भी देखिए एक बच्चे ने +84 दिया है, विजय अडेन के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया। प्लस क्यों आएगा बच्चा, जब एक प्लस है एक माइनस है तो गुणा करके क्या आएगा माइनस, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए -84। बात समझ में आई। ऐसे चलिए बताइए 15 की 15 -15 की -7 से गुणा करें तो कितना आएगा, -15 गुणा -7। हम्म हम्म आपने ये क्या करा, +8 जोड़ थोड़ी करना है, बीच में साइन क्या है गुणा का, बीच में साइन गुणा का है। तो 15 की 7 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 105, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस।
प्लस 105 आएगा, माइनस क्यों आएगा बच्चों? ये देखो आपका सेकंड क्या कह रहा है, माइनस माइनस की गुणा की तो क्या आया, प्लस। माइनस माइनस की गुणा की प्लस, तो यहाँ पे भी देखिए आपका ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 105। माइनस जो बच्चे दे रहे हैं वो माइनस नहीं प्लस होगा, और 150 नहीं 105 होती है गुणा, 15 सत्ते 105। ठीक है, चलिए इसी तरह फिर मुझे बताएं, -8 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -8 गुणा 4, सभी बच्चे आंसर दें। ये सबने सही आंसर दिया, माइनस का 32। कैसे, माइनस प्लस की गुणा की तो क्या आया, माइनस, माइनस प्लस की गुणा करने पर क्या आ गया, माइनस, तो ये आपका आ गया माइनस साइन, और 8 चौक 32। सबको क्लियर हुआ? ठीक है, अब आपको समझ में आया कि क्या करना है। अच्छा एक और बार पूछें, 13 की -6 से गुणा करके बताओ कितना आएगा, 13 की -6 से। हम्म आने लगे बच्चों आंसर आपके। सभी ने सही बताया, प्लस की माइनस से गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस, तो ये आपका आ गया माइनस, और 13 छक 78, तो कितना आ गया, -78। ठीक है, और -7 की -9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -7 की -9 से गुणा करके बताओ जल्दी से बच्चों। आधे बच्चे -63 कह रहे हैं, आधे +63 कह रहे हैं, क्या होगा बताओ। चार्ट देखो, चार्ट में क्या कहा जा रहा है, माइनस की माइनस से गुणा होती है तो क्या आ जाता है, दोनों चिन्ह समान है, माइनस माइनस गुणा करके क्या हो जाता है, प्लस, माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा, प्लस, तो 7 9 63, और ये आपका क्या आ जाएगा, प्लस का 63। चिन्ह का सही से समझें, माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाता है, प्लस, तो ये आपका क्या आ जाएगा, +63। गुणा क्लियर हुई? ठीक है, सभी को ये चिन्ह याद रहेंगे, तो ये चिन्ह किसी को याद नहीं है तो एक बार ये चार्ट देखें, इस चार्ट को अपने में नोट कर लें। प्लस प्लस की गुणा होके क्या आया, प्लस, माइनस माइनस की गुणा होके प्लस, प्लस माइनस की गुणा हुई तो माइनस। ठीक है, सभी को क्लियर है? जब चिन्ह यहाँ पे समान है, प्लस प्लस है, तो प्लस ही आ रहा है, वही चिन्ह आ रहा है। यहाँ पे भी चिन्ह समान है, दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस ही आ रहा है, वही चिन्ह वो प्लस आ रहा है। जब चिन्ह समान होंगे तो प्लस ही आ रहा है, प्लस आ रहा है, और जब चिन्ह भिन्न होंगे तब क्या आ जाएगा, माइनस। गुणा में क्लियर है? माइनस माइनस ऐसे नहीं, तो बस इतना याद कर लो, माइनस माइनस के साथ गुणा होके प्लस दे देता है, प्लस प्लस तो प्लस आता ही है, ये तो याद रहेगा ही कि ये तो साधारण गुणा भी होती है, 8 पंजे 40, ये याद कर लो, माइनस माइनस गुणा होके प्लस होती है। -8 की गुणा -5 से करेंगे तब भी क्या आएगा, प्लस का 40। बाकी प्लस और माइनस की गुणा होगी या माइनस प्लस की गुणा होगी तब क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, क्लियर है सबको? एक क्वेश्चन और इस पे सॉल्व करना है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसका आंसर बताएं, सभी पोल सेक्शन में देंगे इसका आंसर, कोई उसमें नहीं देगा चैट में। -11 की -9 से गुणा करके बताना है कितना होगा। मैम पोल सेक्शन नहीं चल रहा। हाँ पोल सेक्शन बच्चा अभी खोला।
अब देखें पोल सेक्शन आ रहा होगा आपके उसमें, एक बार और देखें। आने लगे वोट बच्चों? मैम मैंने तो आंसर कर दिया। क्या? लाइट नहीं आ रही। मैम जी कॉल सेक्शन नहीं आया हुआ। पोल सेक्शन देखो बच्चों आएगा आपके फोन में। आपके फोन में नीचे 3 डॉट दिख रहे हैं, 3 डॉट को क्लिक करो। में भी नहीं आ रहा। आएगा, एक बार देखो फिर से, सब बच्चों के वोट आ रहे हैं। 3 डॉट को क्लिक करोगे, एक्टिविटीज का बटन दिख रहा होगा, एक्टिविटीज के बटन को क्लिक करो। एक्टिविटीज को क्लिक करोगे, पोल का बटन दिखेगा, पोल 1 एक्टिव लिखा हुआ, उसे क्लिक करो। जब पोल को एक्टिव कर लोगे खोलोगे तो ABCD 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, फिर जो सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसे दबा के वोट का बटन दबाएं। आया बटन? पोल आ रहा है अब आपके उस पे। आया आपके स्क्रीन पे पोल? बच्चों बताएं, केवल 5 बच्चों के अभी तक आए हैं, सभी बच्चे बताएं, पोल में करें आंसर। आ गया मैम। हाँ करें, सभी बच्चे करें, पोल में आंसर दें। दें, सभी बच्चे पोल में आंसर दें। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। क्या बात है, पोल में आपका पोल नहीं दिख रहा है बच्चों? मैम जी कॉल सेक्शन चल ही नहीं रहा। पोल सेक्शन आपके फोन पे नीचे 3 डॉट दिख रहे हैं। देखिए आपको ये स्क्रीन दिख रही है, इसमें नीचे यस डॉट दिख रहे हैं, नीचे 3 डॉट दिख रहे हैं राइट साइड में, इसे दबाएं 3 डॉट को, तो इस तरह की स्क्रीन आ रही है आप सभी के फोन पे। इसमें लास्ट ऑप्शन देखिए, ये एक्टिविटीज दिख रहा है, लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज, इसे क्लिक करें। अभी आपका ऊपर पोल 1 एक्टिव लिखा आ रहा है, पोल को क्लिक करें, फिर आपको जो ऑप्शन दबाना है उस ऑप्शन को क्लिक करें और वोट का बटन दबाएं। सबको समझ में आया कैसे करना है? पहले 3 डॉट दबाएं, नीचे ये राइट साइड में जो 3 डॉट है, इस 3 डॉट को दबाने पर ये आपका नेक्स्ट एक्टिविटीज, एक्टिविटीज के बाद ये ऊपर पोल, फिर पोल से आपका ये ऑप्शन आ जाएंगे, ऑप्शंस को क्लिक करें और वोट का बटन दबाएं। सबको क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे वोट दें जल्दी से। 10, 9, 8, 7, 6, 5। यस बबुआ। वोट हो गया? चलिए, 4, 3, 2, 1, टाइम ऑफ। ठीक है, तो मोस्टली बच्चों ने, तो आधे ही बच्चों ने पोल का आंसर दिया है, तो आपके आधे से आधे बच्चों ने ए आंसर दिया है, लेकिन बी और सी भी दिया है, पर आंसर देखते हैं क्या होगा।
आपका क्या है, ये -11 की गुणा -9 से करनी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। याद है आपको टेबल में था माइनस माइनस की गुणा होके क्या हो गया, प्लस। तो ये आपका माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 11 नेम कितना होता है, 99। तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए +99। तो बच्चे जिन्होंने बी और सी दिया है उन्हें अपनी गलती समझ में आई कि क्या गलती कर रहे हैं। बताएं किसको अभी भी नहीं समझ में आया है गुणा, बताएं बच्चों, गुणा में क्या नहीं समझ में आया अभी भी। गुणा में देखो एक बार फिर से देखते हैं, आपके 4 नियम हैं। क्या, प्लस की प्लस से गुणा होगी तो प्लस आता है, माइनस की माइनस से गुणा होगी तो प्लस आएगा, ठीक है, और प्लस की माइनस से गुणा होती है तो माइनस आता है, और माइनस की प्लस से गुणा होती है तब भी आपका माइनस आता है, ठीक है। तो आप जल्दी से कोई दो संख्याएं ले लें, जैसे 9 की 8 से कर लेते हैं, 9 8 72, ठीक है। ये आपकी दोनों प्लस थी तो 9 8 72 आ गया। सेकंड केस में दोनों आपकी संख्याएं निगेटिव होनी चाहिए, तो -9 की -8 से गुणा करेंगे तब आपका कितना आ जाएगा, +72, ठीक है। फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 9 की -8 से करेंगे तो -72, और -9 की 8 से करेंगे तब भी आपका कितना आ जाएगा, -72। बताओ सबको क्लियर हुए ये 4 केस। मैम अब क्लियर है। एक बार इसे ही दोबारा से स्ट्रेस का तो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो ताकि क्लियर हो जाए कि गुणा में होता क्या है। कोई भी दो संख्याएं होंगी उनमें यही 4 नियम होंगे, प्लस 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 बनता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस भी माइनस, ठीक है। तो अब आगे चले, अब एडिशन से देखते हैं। अब आपका सेकंड हम एडिशन देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो अब एडिशन। एडिशन में भी सेम वही दो पूर्णांक ये हमें लेने हैं, तो दो चाहे धनात्मक ले लें या दो ऋणात्मक ले लें, या एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक ले लें। तो सबसे पहले आप बताएं मुझे, 10 में 5 जोड़ोगे बच्चों, बताओ कितना आएगा, 10 में 5 जोड़े तो मैम 15। हाँ 15, और -10 में -5 जोड़े तो मैम -15। गुड, -15। ये सबको क्लियर है। ये हमने क्या करा, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक लिए, दोनों ऋणात्मक पूर्णांकों को जब हमने जोड़ा, माइनस को माइनस से साथ जब जोड़ा तब हमें क्या करना है, योग करना है। तो हमने 10 और 5 को जोड़ा, 10 और 5 15, और चिन्ह क्या आएगा, वही समान चिन्ह आ जाएगा माइनस का। तो हमें योग करना है और वही चिन्ह आपका निगेटिव ही साइन आ जाएगा, तो -10 + -5 कितना हुआ, -15। गुड, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। फिर नेक्स्ट बताओ, 10 में यदि -5 जोड़ेंगे तो, 10 में -5 जोड़ेंगे तो -5 कितना, क्या बताया आंसर, फिर से बताएं। -15। नहीं, -15 तो ऊपर आ गया, -10 में -5 जोड़ने पर -15 आया। अब तो मैं पूछ रही हूँ 10 में -5, हाँ 10 मैम में -5 +5 आएगा। देखो सभी बच्चे तुक्के लगा रहे हैं, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, +5 -5 +15 -15। ऐसे नहीं बच्चों, हिसाब से चलो, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों के चिन्ह क्या है, भिन्न भिन्न है। जब चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं और हमें क्या करना हो, योग करना होता है, एडिशन। हमें क्या करना है, एडिशन करना है, तो क्या करेंगे, हमें क्रिया क्या करनी होगी, दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होने पे क्रिया घटाव की होती है, और चिन्ह बड़े पूर्णांक का लगता है। चिन्ह कैसा आता है, बड़े पूर्णांक का चिन्ह लगता है। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, घटाव होगा, 10 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 5। दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है, चिन्ह भिन्न भिन्न होने पे आपको क्या करनी है, क्रिया घटाव की करनी है। 10 में से 5 घटाया, 5 आया, और बड़ा पूर्णांक क्या है, 10। 10 आपका बड़ा पूर्णांक है, वो धनात्मक है, तो आंसर भी क्या हो गया, धनात्मक। तो +5 इसका आंसर होगा। क्लियर हो रहा है। तो पहले इसका क्या करें, एक नियम बना लें
एक नियम सब लोग लिखो कॉपी में, आपका नियम पहले भी मैंने लिखवाए थे। दो धनात्मक पूर्णांकों का होते हैं तो क्रिया क्या होती है, क्रिया आपकी योग की होती है। योग एडिशन होता है और चिन्ह क्या लगता है, वही प्लस का साइन लगता है। ठीक है, जब दोनों ऋणात्मक होते हैं तब भी आपकी क्रिया क्या होगी, योग की होगी और चिन्ह आपका माइनस का आ जाएगा। जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो तो क्रिया, जब दोनों भिन्न भिन्न है, चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे तो क्रिया कैसी होगी, घटाव की होगी और चिन्ह बड़े पूर्णांक का चिन्ह आएगा। ठीक है, इतना याद कर लो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सब में कहीं भी कोई गलती किसी से नहीं होगी। एक ऋणात्मक एक धनात्मक तो चिन्ह भिन्न भिन्न है तो क्रिया घटाव की होगी और चिन्ह बड़े पूर्णांक का आएगा। ठीक है, इसी को देख देख के सॉल्व करके एक बार देखो, इसी को देख देख के सॉल्व करें। तो कोई दो संख्याएं ले लेते हैं, कौन कौन सी, 92 और 17। तो पहले इन दोनों को योग करके बताओ क्या आएगा 92 और 17 को। बताओ बच्चों। मैम 115। नहीं, 109। हाँ 109। मैम 109। हाँ गुड, इसका आंसर क्या हो गया, 109। 9। 109। 109। हाँ सभी ने सही बताया 109। अब सही आया आंसर 109। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड, दूसरा बताएं, -92 की -17 जोड़ें तो कितना आएगा, -92 में -17 जोड़ें तो बताएं कितना आएगा। -109। हाँ गुड, -109। हाँ बढ़िया, समझ में आया। -109। जब दोनों माइनस है तो क्रिया क्या करनी है, योग की और चिन्ह वही माइनस का लगेगा। तो -92 में -17 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, -109। गुड, सबने सही आंसर समझ लिया कैसे करना है। अब यदि आपका एक 92 है और एक -17 है तब बताओ कितना आएगा। एक 109। एक का चिन्ह क्या है, धनात्मक है, ये आपका 92 क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है आपका निगेटिव। तो कौन सा नियम लगेगा आपका, चार्ट में देख के बताएं। एक प्लस है एक माइनस और दोनों के बीच में क्या है, योग। एक प्लस है एक माइनस, दोनों के बीच में 65। योग, ये आया तीसरा वाला। 65। हाँ, तो 92 में से पहले 17 55। घटाव करना है। घटाव पहले क्या करोगे, 2 में से 7 नहीं जा सकता, आपको एक हासिल लेना होगा। तो ये आपका हो गया, 12 में से 7 जाएगा 5, 8 में से 1 जाएगा 7, 75। पहले तो घटाव सही करें, 65 नहीं 75। ठीक है, तो घटाव करेंगे, 75 आया। और 75 में बाद अब आपको चिन्ह देखना है, चिन्ह कैसा आएगा, जो बड़े पूर्णांक का है। तो बड़ा पूर्णांक आपका क्या है, 92 बड़ा है, 92 बड़ा है और उसका चिन्ह क्या है, प्लस है। तो आपका आंसर भी क्या आ जाएगा, +75। सबको समझ में आया, इसका आंसर क्या हुआ, +75। और यदि मैं यहाँ पे कह देती -92 और +17 बताओ तो कितना आता। अच्छा बताओ, -92 +17 कितना होता। -75। हाँ, अब समझ में आ रहा है, -92 +17 कितना होता, -75। कैसे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्रिया घटाव की होगी, घटाव से हमारा कितना आया, 75। और बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगेगा, बड़ा पूर्णांक आपका 92 क्या है, निगेटिव। तो आपका आंसर भी क्या आ गया, निगेटिव। तो क्या आ जाएगा, -75। सबको आया समझ में। बच्चों अपना माइक, यदि मुझसे कुछ नहीं कहना है तो माइक बंद रखा करें।
आपकी क्लास के बीच में घर की आवाज से वो बार बार वो इको होता है ना आवाज, तो वो डिस्टर्ब होती है। यदि आपको कुछ कहना हो तो आप अपने आप को तब अनम्यूट करके कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? मैम। तो हाँ, एडिशन का यही नियम थे क्या, ये आपका प्लस 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 आया। खरबूजा दे दा सकत में। बच्चों अपने घर की आवाज से आपकी वो आवाज आती है तो आप अपने आप को म्यूट रखें, यदि मुझसे कुछ कहना है तभी आप अपनी आवाज को अनम्यूट करें। ठीक है, ये आपका सेकंड है। निगेटिव निगेटिव गुणा होके क्या आ गया, माइनस, प्लस होके माइनस प्लस माइनस करें तो माइनस ही आएगा, और जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे तो चिन्ह बड़े पूर्णांक का आता है और क्रिया घटाव की होती है। क्रिया कैसी होती है, घटाव की। ठीक है, तो जब दोनों पूर्णांकों के चिन्ह अलग होंगे तब क्रिया घटाव की होगी और चिन्ह बड़े पूर्णांक का आएगा। जब दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान होंगे तब क्रिया योग की होगी और वही चिन्ह आएगा, चिन्ह भी वही आएगा जो दोनों पूर्णांकों का चिन्ह था। जैसे दोनों पूर्णांकों का प्लस था तो चिन्ह प्लस ही आएगा, दोनों पूर्णांकों का चिन्ह माइनस है तो चिन्ह माइनस ही आएगा, और क्रिया क्या होगी, योग की। यहाँ क्रिया दोनों में योग की होगी और यहाँ पे क्रिया घटाव की होगी, और चिन्ह बड़े पूर्णांक की जो बड़ी संख्या है उसका जो चिन्ह होगा वही चिन्ह आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक ये, जल्दी से इसके आंसर बताओ जल्दी से मुझे। पहले का बताओ, 68 प्लस 90 कितना होगा, देखिए कितना समझ में आया। जल्दी से 68 प्लस 90 कितना होगा, 158। हाँ गुड। सेकंड बताओ, 68 प्लस माइनस 90, 68 में माइनस 90 जोड़ें तो कितना आएगा, अट्ठाईस क्यों, -158 क्यों, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। -22। हाँ, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, चिन्ह भिन्न भिन्न है, क्रिया क्या होगी, घटाव की होगी। 90 में से 68 घटाएंगे कितना आएगा, 22, 22 आ रहा है। और आपका पूर्णांक जो बड़ा है उसका जो चिन्ह होगा वही चिन्ह आएगा, तो 90 बड़ा है, 90 कैसा है, निगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा, -22। गुड, ठीक है। -22। बच्चों बताओ क्लियर हुआ, दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है तो क्रिया क्या होती है, घटाव की होती है। क्रिया घटाव हुआ तो कितना आया, 22, और चिन्ह जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह है, तो बड़ा पूर्णांक क्या है, 90, 90 आपका निगेटिव है तो आंसर क्या हो जाएगा, -22। नेक्स्ट बताओ, -68 प्लस 90 कितना होगा, 22। गुड। 22. हाँ, सबको समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 22, क्यों, यहाँ पे भी आपके दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है, क्रिया घटाव की हुई, 22 आ गया, लेकिन बड़े पूर्णांक क्या है, 90, यहाँ पे अब की बार पॉजिटिव है तो आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। लास्ट बताएं बच्चों, -68 में -90 जोड़ेंगे कितना आएगा, -68 प्लस, -158। हाँ गुड, ये आ गया -158। तो यहाँ पे हमारा दोनों के चिन्ह क्या है, ऋणात्मक है, दोनों के चिन्ह निगेटिव हैं तो आपकी क्रिया योग की हुई और चिन्ह वही निगेटिव आया। अभी बताओ क्लियर हुआ कुछ, एडिशन, एडिशन समझ में आया बच्चों, चारों केस समझ में आए। जल्दी से आप Yes, ma'am. इसका आंसर सभी बच्चे अब कहाँ दोगे, पोल में दोगे। पोल अभी 1 सेकंड में खुलेगा, तब तक आप सॉल्व करें, तब तक सॉल्व करें, ये क्या है इसका आंसर। अब पोल में इसका आंसर दें, -217 प्लस 100 कितना होगा,
आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? हम्म सभी बच्चे आंसर करें। सभी बच्चे आंसर करें। चारों पे बराबर बराबर वोट आ रहे हैं, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, तो अब देखते हैं आंसर कौन सा सही होगा इसका। बच्चों अभी भी बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा है, अपने आप को अनम्यूट करके भी बता सकते हैं क्या नहीं आ रहा है। एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं तब क्रिया क्या होती है? घटाव की होती है। क्रिया घटाव की होती है। 217 में से 100 घटाओगे, 217 में से क्या घटाना है? 100। तो कितना आ जाएगा? 7, 1, 117। और चिन्ह जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा, बड़ी संख्या क्या है? 100 या 217? बड़ी संख्या है 217। और कैसी है? निगेटिव। तो बड़ी संख्या यदि आपकी निगेटिव है तो आंसर क्या हो जाएगा? -117। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। ऑप्शन डी सही होगा। ए बी सी जिन बच्चों ने दिया वो सब गलत आंसर था। बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया? -217 +100, तो आपके दोनों चिन्ह। मैम हाँ, मैम ये नहीं समझ में। तो देखो वही तो मैं समझा रही हूँ कि जब आपके दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है, एक आपका कैसा है? निगेटिव, एक पॉजिटिव, एक ऋणात्मक है संख्या, एक धनात्मक है, दोनों को जोड़ना है। तो जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं तो क्रिया क्या होती है? घटाव की होती है। और चिन्ह क्या आता है? जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह होता है वो आपका चिन्ह आता है। तो घटाव करो, घटाव मतलब सब्ट्रैक्शन। 217 में से 100 घटाओगे कितना आ जाएगा? 117। 117 आ गया। और बड़ा पूर्णांक कौन सा है? 100 बड़ा है या 217? 217। तो 217 बड़ा है तो उसका चिन्ह क्या है? निगेटिव। तो इसका बड़े पूर्णांक का चिन्ह क्या आ जाएगा? निगेटिव। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? -117। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। बताएं, क्लियर हुआ कुछ? चलिए एक और फिर करके देखिए, नहीं क्लियर हुआ तो यही करके, नहीं इसके अलावा कोई और करके देखते हैं। घटाव के साथ साथ करके देखें कि ये घटाव भी सीखते थे, क्योंकि घटाव और एडिशन सेम सेम है। एडिशन में क्या था? जो नियम एडिशन के थे वही घटाव के भी नियम है। तो हमें क्या, दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का घटाव और एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का घटाव करना है। तो वही नियम है जो उसके थे कि जब चिन्ह समान होंगे तो योग होगा और वही चिन्ह आएगा। जब दोनों के पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग होंगे तो क्रिया घटाव की होगी और चिन्ह बड़े पूर्णांक का आएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात याद कर लो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। 80 - 32, बताओ कितना होगा? 80 - 32। हम्म बताएं बच्चे, 80 - 32 कितना होता है? आने लगे आंसर। सभी बच्चे बताएं। मैम 48। हाँ, 48। 80 - 32, 48। ठीक है, 48 मैम। हाँ।
तो अब आगे बताएं, यदि अब मैं पूछ रही हूँ 32 माइनस 80 कितना हो जाएगा? 32 माइनस 80 48। ध्यान से बताएं बच्चों, 32 माइनस 80। हाँ, अब आ रहा है 32 में माइनस लगा नहीं सकता। माइनस 48। क्यों? छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो क्या आ जाता है? निगेटिव। माइनस का 48। 32 माइनस 80, 32 में से माइनस 80 घटाओगे तो क्या आएगा? माइनस 48। ठीक है। अब अच्छा मैं पूछूं आपसे, 80 माइनस माइनस 32 तो कितना होगा? अस्सी माइनस माइनस 32। मैम -48। नहीं, यहाँ देखो बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं। 80 माइनस माइनस 32, यहाँ दो चिन्ह है, दो चिन्ह है जिनके बीच में कोई भी संख्या नहीं। हाँ, 112 कैसे आया? देखो, जब दो चिन्ह है माइनस और माइनस, इनके बीच में जब कोई संख्या नहीं है तब यहाँ पे क्या करते हैं? गुणा। जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं होती है तब गुणा करते हैं, और गुणा में आपने देखा था कि माइनस माइनस की गुणा होके क्या आ जाता है? प्लस। माइनस माइनस की गुणा होके क्या आ जाता है? प्लस। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 80 प्लस 32। समझ में आया? 80 प्लस 32 कितना हो जाता है? 112। क्लियर है? 112 जिस बच्चे ने आंसर दिया, गुड। ठीक है, बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? क्या करा मैंने? जब आपका कोई चिन्ह, दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तब उन दो चिन्हों के बीच में क्या हो जाता है? गुणा। ये आपका नियम है कि जब यहाँ पे आपका दो चिन्ह है, उनके बीच में कोई भी संख्या नहीं है, तब आपकी क्या होगी? गुणा होगी। तो ये कोष्टक खोलेंगे तो माइनस माइनस की गुणा होगी, माइनस माइनस की गुणा होके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 80 प्लस 32 कितना हो गया? 112। ठीक है। अब यदि मैं कहूं -80 माइनस 32, तब बताएं कितना होगा? मैम 112। नहीं, ध्यान से देखें, योग के उसमें नियमों में मैंने बताया था कि जब भी चिन्ह समान होंगे तो क्रिया तो योग की होगी, तो योग होगा तो क्रिया, -112। हाँ योग होगा तो आपका योग तो 112 आ गया, लेकिन चिन्ह भी वही आएगा, चिन्ह भी समान ही आता है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? -112। तो ये वही नियम चलेंगे जो योग के चले थे, दोनों के चिन्ह समान है, -80 है -32 है। तो जब दोनों के चिन्ह समान है तो योग होगा, 80 में 32 जोड़ेंगे 112, और वही चिन्ह आ जाएगा निगेटिव। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का 112। ठीक है। बढ़िया। अब इसके बाद मुझे बताओ, यदि मैं वही क्वेश्चन एक बार ऐसे लिख दूं, -80 प्लस 32 तो कितना होगा? बताएं, -80 प्लस 32 कितना होगा? मैम -12। माइनस कितने? 12 क्यों होगा? 12 तो कहीं से आया ही नहीं, जोड़ करोगे तो 112 आएगा, घटाओगे तो 112। -112। कैसे बच्चों? एक आपका निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, दोनों के चिन्ह क्या है? भिन्न भिन्न है। -80 प्लस 32 दोनों के चिन्ह कैसे हैं? भिन्न भिन्न। जब चिन्ह, -48। हाँ आप सही बताया बच्चों, -48। तो यहाँ पे देखो दोनों के चिन्ह कैसे हैं? भिन्न भिन्न। तो क्रिया क्या होगी? घटाव की। तो क्रिया घटाव की करी तो 48 आया, और चिन्ह जो बड़ी संख्या का है वही चिन्ह आ जाएगा। तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या होता है? 80। 80 का चिन्ह निगेटिव है तो निगेटिव। अच्छा, ये बात मैंने घुमा के पूछी, पहले भी मैं आपके से इसी पन्ने पे पूछ चुकी हूँ। इसे देखो और इसे देखो, बात देखो सेम नहीं है। मैंने -80 पहले लिख दिया, 32 बाद में लिख दिया, बात वही थी जो ऊपर पूछी थी। आप में यदि ऊपर वाले को भी देखते 32 -80, और ये भी -80 प्लस 32, तो दोनों सेम थी।
तो आंसर आप देखकर भी नहीं बता पाए, मैंने बस संख्याओं को क्या करा, आगे का पीछे, पीछे का आगे कर दिया था। तो 32 आपसे ऊपर पहले लिख दिया था 32 माइनस 80, नीचे लिख दिया माइनस 80 प्लस 32, तो आंसर भी सेम ही आता है, माइनस का 48। बताएं, क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो बताओ इसमें? क्लियर है ना बच्चों? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो यही आपके सब्ट्रैक्शन थे। जैसे यहाँ पे बताओ क्या होगा, -100 माइनस -130। बताएं, ये मैंने अभी आपको बताया, दो चिन्हों के बीच में यदि कोई संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं है, तो उन दोनों के बीच क्या करना है, गुणा। गुणा होती है उन दोनों के बीच। मैम 223। सही से बच्चों। पहले क्या करोगे, गुणा करो। अभी भी देखो यहीं पे बता रखा है, माइनस माइनस की क्या करनी होगी, गुणा। माइनस की माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है बच्चों, प्लस। ये समझ में आया सबको? गुणा का नियम, माइनस माइनस की गुणा हो गया प्लस। तो यहाँ पे जब दो चिन्ह है तो पहले हम क्या करेंगे, अंतिम चिन्ह लाएंगे। पहले अंतिम चिन्ह लाने की कोशिश करो, फर्स्ट स्टेप अंतिम चिन्ह। यदि कोई दो चिन्ह है तो उन्हें चिन्हों से अंतिम चिन्ह लाओ। तो यहाँ पे दो चिन्ह लगातार है, उनका अंतिम चिन्ह क्या आएगा, -100 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। प्लस 130। तो -100 प्लस 130 बताओ कितना आएगा, आप बताओ। -100 -230। नहीं बच्चों, ध्यान से बताओ, -100 प्लस 130 कितना होगा। -100 प्लस 130, दोनों के चिन्ह क्या है, भिन्न भिन्न है। दोनों के चिन्ह भिन्न होते हैं तो योग में क्या होता है, योग के नियम बताए थे मैंने। योग में जब चिन्ह भिन्न होते हैं तो क्रिया क्या होती है, घटाव की होती है। क्रिया घटाव की होती है। योग हो या वो हो तो क्रिया घटाव की होगी, और वही चिन्ह आएगा जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह है। तो 130 में से 100 घटाओगे, 130 माइनस 100 कितना बचेगा, 30। तो आंसर क्या आएगा, 30। और बड़ा पूर्णांक क्या है, 100 या 130? 130 बड़ा पूर्णांक है, वो क्या है, प्लस है, पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 30। प्लस का 30 आपका आंसर आएगा, 30। प्लस का 30 इसका आंसर होगा। इसका आंसर पहले हमने क्या करा, इसका अंतिम चिन्ह बना लिया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, फिर -100 प्लस 130 कितना हो जाएगा, -100 प्लस 130 आपका प्लस का 30। क्योंकि दोनों के चिन्ह क्या है, भिन्न भिन्न है, तो क्रिया घटाव की हुई और चिन्ह बड़े पूर्णांक का चिन्ह आया, जो कि ये 130 प्लस का है। तो आंसर भी क्या आ जाएगा, +30। आपने होमवर्क किया सब बच्चों ने, प्लस माइनस गुणा का जो वर्कशीट वर्कबुक में दे रखी थी एक्सरसाइजेस, वो करी सभी बच्चों ने? यस मैम। तो बताएं उसमें से ये कैसे करें क्वेश्चन जब वो हो रहे हैं तो। किसी को भी ये टफ नहीं लगे? नो मैम। वो हो गए आसानी से? यस मैम। अच्छा अब, अच्छा चलो, अच्छा अब मुझे फिर से बताओ, 37 माइनस 17 कितना होगा, 37 माइनस 17। ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है, इसे सब बच्चे सही बताएंगे अब। हाँ, यहाँ पे क्या आया, 37 में से 17 माइनस करेंगे 20। मैम बी। हाँ, और फिर -37 प्लस 17 हो तो ध्यान से बच्चों बताओ, -37 प्लस 17, दोनों के चिन्ह क्या है, भिन्न भिन्न। एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है। हाँ, आ रहे आंसर, सभी बच्चे आंसर दें। दोनों के चिन्ह मैं -20। हाँ, दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न थे तो -20। हाँ, तो -20। तो दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न थे तो क्रिया तो घटाव की हुई, और चिन्ह क्या लगेगा, जो बड़ी संख्या क्या है,
बड़ी संख्या आपकी 37 थी, वो नेगेटिव थी, तो आंसर क्या आ गया? -20। ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ, -37 माइनस -17 कितना आएगा? ध्यान से करके बताना बच्चों। मैम 54। नहीं, पहले क्या करोगे? अंतिम चिन्ह बनाओ, माइनस माइनस की गुणा करो। सब एक ने -54 लिखा तो सब -54 लिखोगे। ये क्या है? माइनस माइनस दोनों चिन्ह आ रहे हैं, माइनस माइनस की गुणा करोगे क्या आ जाएगा? प्लस। बताया था माइनस की माइनस से गुणा होती है तो क्या आ जाता है? प्लस। तो आप माइनस माइनस की गुणा करके क्या आ जाएगा? प्लस। तो -37 + 17, यही तो मैंने पहले पूछा था आपसे, -37 + 17, वही मैंने घुमा के पूछ लिया। तो -37 + 17 कितना आएगा? -20। तो क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन हो, घुमा के पूछो तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन वही है, बस घुमा के पूछ रहे हो तो आपको कंफ्यूज होगा कि वो क्या है। वो ऊपर जोड़ का करके कर पूछा था, नीचे घटाव का करके पूछ लिया, और क्वेश्चन तो सेम ही था। ठीक है, एक स्टेप ही तो बढ़ रहा था कि माइनस की माइनस से गुणा करनी थी, माइनस माइनस की गुणा होगी क्या हो गया? प्लस। क्वेश्चन सेम हो गया। सही है, बताओ समझ में आया? माइनस माइनस की गुणा होगी क्या हो गया? प्लस। क्वेश्चन यही वाला बन गया, सेकंड वाला ही, तो मैम आंसर एकदम -20 आ गया। ठीक है, तो कंफ्यूज क्वेश्चन से नहीं होना है। अब 37 माइनस -17 बताओ कितना होगा? गुड। मैम 54। हाँ, मैम सही 51। बताया बच्चों सभी ने। 37 और माइनस माइनस प्लस हो गया, +17। 37 + 17 कितना हो गया? 54। गुड, ये आपका 54 आ गया। अब एक लास्ट, -37 -17 कितना होगा? दोनों के चिन्ह क्या है? समान है, दोनों नेगेटिव हैं। मैम 54। नहीं, -51। बताएं, ज्योति अमन के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है वो बताएं क्या कह रहे हैं, कौन सा आंसर होगा? हम्म, -20। नहीं बच्चों, नहीं, अभी भी नहीं समझ में आया। -54 होगा। क्या करोगे? दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं तो क्या होगा? जब दोनों के चिन्ह समान होते हैं तब क्रिया योग की होती है। क्रिया काय की होती है? योग की होती है, और वही चिन्ह आ जाता है। तो आपका दोनों का योग होगा, 37 + 17 54 आ गया, और वही चिन्ह आ गया। मतलब दोनों निगेटिव हैं तो आंसर भी क्या आ गया? निगेटिव। ऐसे जोड़ो ना, दो निगेटिव को जोड़ोगे, जोड़ने पर निगेटिव ही आएगा। आप दो निगेटिव को जोड़ रहे हो तो निगेटिव ही आएगा। जैसे कोई भी ऐसे ही पूछ, देखो -8 में -4 जोड़ोगे तो -12 ही आएगा। दोनों निगेटिव हैं तो आपका जोड़ने पर निगेटिव ही आता है। ठीक है, तो बताएं समझ में आया कुछ बच्चों? मैम एडिशन, अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको अभी सभी को खूब प्रैक्टिस करनी है। वर्कबुक के अलावा अपनी बुक से भी प्रैक्टिस करो, और अपने उससे भी बड़े भाई बहन या मम्मी पापा से भी कुछ एग्जाम्पल ले लो, या फिर और कहीं से क्वेश्चन देखो। प्लस माइनस के बतेरे होते हैं, तो कम से कम आप सवालों को रटो मत। जो भी सवाल कर रहे हो आंसर मत रटो, उसका प्रोसेस समझो कि क्या नियम है और कैसे उसे हल करना है। तो जब आपको नियम सही से पता हो जाएंगे तो चाहे संख्याएं कोई भी दे दी जाए, आप उसका आंसर सही दोगे।
ठीक है, आंसर को कभी मत रटना, पहले नियम रटो, नियम से उसे हर क्वेश्चन को सॉल्व करो, संख्याएं बदलते रहो और नियम से उस पे लगाते रहो। ठीक है, तो सबको आंसर सही आएंगे। ठीक है, तो बताओ यहाँ तक के सबको क्लियर हुआ? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताएं। एक क्वेश्चन करना है ये वाला, एक क्वेश्चन चलो ये वाला करो सॉल्व और पोल में इसका आंसर दो। एक क्वेश्चन चलो पोल में इसका आंसर दो, 120 माइनस 150 कितना आएगा? मैम पोल नहीं चल रहा। देखो, अब देखो बच्चों, पोल चल रहा होगा, आप भी देखिए आ रहे हैं बच्चों के आंसर। पोल ऑन करें, पोल में आंसर दें सभी बच्चे। मैम दे दिया डी। आंसर मत बोले, सभी बच्चे अपना अपना आंसर दें, सही आंसर मैं बताऊंगी। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बच्चे सभी ऑप्शन दिए हैं A B C D, तो ये ऑप्शन छूटा नहीं, मतलब अभी भी क्लियर नहीं है बच्चों। प्रैक्टिस की जरूरत है इसमें, और प्रैक्टिस करो सभी बच्चों। तो 120 माइनस 150 दोनों के चिन्ह कैसे थे? भिन्न भिन्न। तो जब चिन्ह भिन्न होते हैं तो क्रिया क्या होती है? घटाव की। क्रिया घटाव होगी तो क्या हो जाएगा? 150 में से 120 माइनस करो, 30 आएगा। 30 आया, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा? जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह है वो। जो चिन्ह कौन सा लगता है? जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह होता है वो चिन्ह लगता है। तो यहाँ पे आपका 120 बड़ा है 150, 150 और 150 का चिन्ह क्या है? निगेटिव। तो आंसर क्या आ जाएगा? -30। तो आंसर आपका -30 होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर हुआ बच्चों? बताओ। ठीक है, तो आज हमने माइनस, प्लस और मल्टीप्लिकेशन एक बार रिवाइज करी थी, पर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुई है बच्चों। थोड़ा सा और घर पे प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट टर्न पे एक बार दोबारा देख करके डिवीजन आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए फिर इतना ही। अब आपको कोई डाउट हो तो आप अपना कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही था बच्चों।